जय हिंद दोस्तों, रन विद टाइम 11 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सीखेंगे बहुलक। बहुलक को कैसे हम प्राप्त करें, बहुलक कैसे ज्ञात करें, ये चीज़ आज हम लोग भली भांति सीखेंगे और ऐसे सीखेंगे फिर हमको दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत अच्छे ढंग से हम आप लोगों को बताने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से थोड़ा देर वीडियो को देखिएगा। स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि हम पहले से ही ऑलरेडी इसमें सब कुछ लिख चुके हैं। केवल बताना है, शॉर्ट में हल करना है थोड़ा सा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, इस टाइप से बहुलक का प्रश्न आपको मिलेगा, यानी 1 से 3, 3 से 5, ये आपका जैसे परिवार माप या कुछ भी यहाँ पे दे दिया जाएगा आपको। इसके बाद इसकी बारंबारता दे दी जाए, परिवारों की संख्या, यानी ये बारंबारता है और ये वर्ग माप है। अब यहाँ परिवार की बात कर रहा है तो परिवार लिखा है, नहीं तो कुछ अलग भी दे सकता है, इससे कोई हमारा बहुत मतलब नहीं है। अब देखिए हमको करना क्या होगा। हम सबसे पहले इसमें ज्ञात करेंगे परिवारों की संख्या या जो बारंबारता है, किस वर्ग की बारंबारता सबसे ज़्यादा है। तो हम पाते हैं कि 8 जो है, देख रहे हैं 7, 8, 2, 2, 1 है, तो सबसे ज़्यादा बारंबारता किस वर्ग की है? 3 से 5। तो हमने यहाँ पे पहले ही लिख दिया है, अधिकतम वर्ग 8 है, अतः बहुलक वर्ग जो है वो आपका 3 से 5 होगा। यानी 3 से 5 ये आपका बहुलक वर्ग हो गया। यानी यही लाइन आपको लेनी है ज़्यादा, इसी से मतलब आपको रखना है। फिर देखिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा मतलब ये निम्न सीमा बोलता है और ये उच्च सीमा है। तो निम्न सीमा कितनी है? 3 है। इसको हम यल से प्रदर्शित करते हैं, तो यल बराबर आपका 3 है। फिर देखिए वर्ग माप। वर्ग माप समझ लीजिए क्या होता है। वर्ग माप का मतलब इसके बीच की अंतर कितना है, यानी 5 में से 3 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। इसको यच से प्रदर्शित करते हैं, तो ये आपका यच बराबर 2 हो गया। फिर देखिए बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग ये है आपका, इसकी बारंबारता कितनी है? 8 है। तो इसको F1 से लिखते हैं, ये बराबर 8 है। फिर देखिए इसके पहले यानी बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली बारंबारता कितनी है? F0 इसको लिखते हैं, ये कितना है? 7 है। यानी इसके पहले वाला 0। अब इसके बाद वाला देख लेते हैं, इसके बाद की भी जरूरत पड़ेगी। बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता F2 लिखते हैं इसको, और इसका मान कितना है? 2 है। देखिए बहुलक वर्ग ये है, इसके बाद की बारंबारता 2 है। इसके पहले का कितना था? 7। तो देखिए ये आपका क्या हुआ? F0, ये आपका F1 और ये आपका F2। तो आपका पहले 0 ही शुरू होता है। संख्याएं कहाँ से शुरू होती? 0 से। तो 0, 1, 2 इस टाइप से हमको ले लेना है, याद कर लेना है। इसमें बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसका वर्ग माप निकाल लेना है घटा करके, जितना आएगा बस इतने से हमको मतलब है। अब देखिए ये हमारा फार्मूला है, मतलब सूत्र है, इसी पे हमको रख देना है। ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे राइट डाउन की है, ये सारी चीज़ें इसी पे लिखना है। तो यल बराबर 3 है। देखिए तो 3 हम यहाँ पे लिख देते हैं, 3 हो गया। प्लस लगाते हैं, फिर यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में F1 कह रहा है, तो F1 हमारा कितना? 8 है। और F0 कितना है? F0 देखिए यहाँ पे 7 है। तो 8 माइनस 7 करते हैं, 8 माइनस 7। इसके बाद देखिए नीचे क्या लिखना है? 2 लिखते हैं। F1 फिर F0 फिर F2 है। तो F1 देखिए कितना है? F1 हमारा 8 है, 8 लिख देते हैं। माइनस लगाते हैं, फिर F0 कह रहा है, F0 कितना है? 7 देखिए यहाँ से। और फिर F2 कितना कह रहा है? F2 2 है। ये हो गया, ये आपका फार्मूला हो गया। और इंटू यच करना है। यच मीन्स कितना आया था? देखिए यच बराबर 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखते हैं। बस इस फार्मूले पर हमने रख दिया और इसी को सरल कर लेना है। सारा उत्तर आपका आपके सामने होगा। अब देखिए यहाँ पे 3 है, 3 लिखते हैं। 8 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा? 1 आएगा। प्लस लगा करके यहाँ पे देखिए 8 में से 7 घटाए 1 आ गया। अब देखिए 8 दूनी 16 और 7 2 9। 16 में से कितना घटाना है? 9 घटा देना है। तो 16 में से 9 हम घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 9 7 16, तो बचेगा आपका 7। और ये आपका हो गया गुणे 3। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कुछ भी आपको करना नहीं। यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, तो ये गुणा जब आपका होगा
3 प्लस और 3 एकन्नम 3 हो गया, 3/7 हो गया। अब इसको जब हम सरल करेंगे तो ये 3 तो है ही है, 3 हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ पे भाग जब देंगे तो 3 7 दशमलव जाएगा और 7 चौक 28 और 7 दूनाई 14। तो ये आपका सारी एक चीज़ गलत हो रहा है। यहाँ पे वर्ग माप आपका 2 है तो यहाँ पे 2 लिखना है हमको। तो ये आपका हो गया 2 यहाँ पे। अब 2 बटा कितना हो गया, ये 2/7 हो गया। अब यहाँ 3 तो है ही है और 20 होगा, 7 दुनाई कितना होगा 14 और 6 बचेगा, 7 दूनी 14 और 7 अट्ठे कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। बस इतने पे ही छोड़ देते हैं। अब इसको जोड़ लेंगे अगर हम तो ये आपका आ जाएगा 3.28। ये आपका कितना हो गया, यही उत्तर हो गया और यही आपका बहुलक हो गया। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको अच्छे अच्छे ट्रिक वाले मैथ और इंग्लिश के वीडियो बनाते रहते हैं, देते रहते हैं। तो ये आपको कंपटीशन लेवल और क्लास लेवल दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, दोनों के स्टूडेंट्स इसको पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।